नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्साप्रेस टैबलेट के बारे में। डॉक्साप्रेस किस प्रकार के दवा है ये जानेंगे। डॉक्साप्रेस के सॉल्ट कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन, किस तरीके से ये काम करता है, डॉक्साप्रेस क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है ये जानेंगे। ये भी जानेंगे कि डॉक्साप्रेस की साइड इफेक्ट क्या है और ये भी बताएंगे कि डॉक्साप्रेस की इफेक्टिविटी कितना है। और अगर आपके पास डॉक्साप्रेस टैबलेट अवेलेबल नहीं है तो उसके बदले में इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव क्या आपके सामने है, सब बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहली चीज है डॉक्साप्रेस टैबलेट की टाइप, किस प्रकार के दवा है। ये एक प्रकार के अल्फा ब्लॉकर दवा है। अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन कहा जाता है इसको। अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन जो है ना, वो पर्टिकुलरली ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दिया जाता है। सिंपल सी भाषा में कहे तो ब्लड प्रेशर कम करने की दवा होता है, मगर नेसेसरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर शरीर में तो वो कम करेगा ही, मगर उसका थोड़ा और मोड ऑफ एक्शन भी हो सकता है। और यहां पे डॉक्साप्रेस की पर्टिकुलरली मोड ऑफ एक्शन होता है प्रोस्टेट की बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में। अब बात करते हैं कि डॉक्साप्रेस की सॉल्ट कंपोजिशन क्या है। एक ही सॉल्ट है, डॉक्साजोसिन। डॉक्साजोसिन सॉल्ट इसके अंदर होता है। तो डॉक्साजोसिन एक प्रकार के अल्फा ब्लॉकर है। अब जानेंगे कि अल्फा ब्लॉकर कैसे काम करता है। तो अब बात करते हैं कि डॉक्साप्रेस टैबलेट किस तरीके से काम करता है। देखो डॉक्साप्रेस ना बेसिकली मैंने आपको बताया कि अल्फा ब्लॉकर है तो ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करेगा। तो यहां पे डॉक्साप्रेस मसल को रिलैक्स करता है। यहां पे डॉक्साप्रेस मसल को कैसे रिलैक्स करेगा, पर्टिकुलरली जो प्रोस्टेट की मसल होता है और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक होता है, जो ओपनिंग होगा यूरिनरी ब्लैडर का, ब्लैडर के साथ बाहर का, वो यूरिनरी ब्लैडर का नेक का जो मसल होता है, उस मसल को रिलैक्स कर देता है। जब भी वो प्रोस्टेट की मसल को रिलैक्स करेगा, यूरिनरी ब्लैडर की नेक की मसल को रिलैक्स करेगा, तो आसानी से यूरिन जो है बाहर आ सकता है। तो कुछ लोगों में जिनमें प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया होता है, मतलब कैंसरस नहीं, नॉन कैंसरस प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, तो नॉन कैंसरस प्रोस्टेट एनलार्जमेंट उसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया और बीपीएच बोलते हैं। तो उस बीपीएच की बीमारी में क्या होता है, प्रोस्टेट मेगाली होता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उसके चलते वहां पे ब्लैडर की नेक, वहां का मसल स्टीफ, उसका स्पैज्म होता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, यूरिन बार बार यूरिन अर्ज जाता है कि यूरिनेट करने की। जब जाते हैं बाथरूम में थोड़ा यूरिन बाहर आता है, फिर बाकी यूरिन रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम होता रहता है। रात में 5, 6, 7, 8 बार वो पेशेंट्स उठते हैं, उठ के जाते हैं और बाथरूम में ट्राई करते हैं, थोड़ा ही निकलता है, बाकी नहीं निकलता। तो ये सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये जो अल्फा ब्लॉकर है, ये उस मसल को रिलैक्स करता है, तो यूरिन फ्लो काफी अच्छा हो जाता है। और सिर्फ ना तो यूरिन फ्लो अच्छा होता है, शरीर में ओवरऑल अगर देखें तो ब्लड प्रेशर भी घट जाता है पेशेंट के शरीर में। तो ब्लड प्रेशर जब घट जाता है पेशेंट के शरीर में, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कम ब्लड प्रेशर से अभी उस जगह पे इंपैक्ट आता है, ब्लड वॉल्यूम में इंपैक्ट थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट है इस दवा का वो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। वो साइंटिफिक भाषा में मैंने आपको बेसिक चीजें समझा दी। अब बात करते हैं कि यहां पे जो डॉक्साप्रेस टैबलेट है, ये टैबलेट क्यों दिया जाता है, क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है। देखो डॉक्साप्रेस टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है दोनों केस में। एक तो है कि हाइपरटेंशन, जिनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हाई बीपी, वो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ये दिया जाता है। और दूसरी चीज है जो लोग में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया है, बीपीएच, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेटोमेगाली, उसके चलते बीपीएच है। और बीपीएच पेशेंट्स में भी ये दिया जाता है ताकि यूरिन फ्लो ठीक ठाक से हो पाए और सब कुछ मेंटेन हो पाए। तो ये दो जगह है जहां पे इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं कि ये डॉक्साप्रेस टैबलेट की साइड इफेक्ट क्या है। किसी भी प्रकार के अल्फा ब्लॉकर ले लो जो ब्लड प्रेशर को कम करता है, सडनली ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाए शरीर में तो क्या होगा, आपको चक्कर आ जाएगा, तो डिजीनेस होगा, आंखों के सामने अंधेरा जैसा छा जाना, टायर्डनेस फील होना, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है बॉडी में तो टायर्डनेस फील होगा, हेडेक हो सकता है, और नेजल कंजेशन। ये सारी चीज बहुत कॉमन है। और अगर ये दवा किसी को पेशेंट को दिया जा रहा है तो रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा तो ये साइड इफेक्ट आ जाएगा।
अब बात करते हैं कि ये डॉक्साप्रेस टैबलेट की इफेक्टिविटी कितना है। देखो इफेक्टिविटी बहुत अच्छा है, अल्फा ब्लॉकर बहुत अच्छा काम करता है, मगर साइड इफेक्ट है, ब्लड प्रेशर को भी ये कम करेगा। बीपीएच में अगर ये दिया गया है उसमें भी पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर कम होगा। तो नेचुरली ब्लड प्रेशर अगर कम होता है तो पेशेंट्स को हर रोज या फिर 1-2 दिन के अंतर में इंटरवल में आपको ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा गिर जाता है तो वो भी ख्याल रखना चाहिए, राइट। तो ये नहीं है कि जनरली अगर पेशेंट में हाइपरटेंशन भी है और बीपीएच भी है तो ये एक दवा से दोनों काम एक साथ चलेगा, मगर ये अगर सिर्फ दिया जाता है ऐसे पेशेंट में जिनमें ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहता है मगर बीपीएच हुआ है, और उसके बाद अगर ये दिया जाएगा और उससे कुछ प्रॉब्लम आता है तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है। और ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो वहां पे आपको इसीलिए चेक करना चाहिए हर रोज के ड्रॉप हो रहा है, नहीं अगर होता है तो उसको आपको ट्रीटमेंट उस हिसाब से करना चाहिए। अब बात करते हैं कि डॉक्साप्रेस की ब्रांड अल्टरनेटिव क्या है। तो अगर डॉक्साप्रेस आपको नहीं मिलता है उसके बदले में आपको कौन कौन सी दवा मिलेगा, तो उसके लिए आपके सामने है ये स्क्रीन पे देखो, आपको मिलेगा कार्ड्यूरा बोल के, डूराकार्ड, डॉक्साकार्ड, कार्ड्यूरा, ड्यूराकार्ड, डॉक्साकार्ड बोल के, ये 3 अलग अलग दवा मैंने बताया। इस सारे के सारे दवा में डॉक्साजोसिन है और डॉक्साजोसिन ही सॉल्ट है जिसके बारे में हमने बात कर रहे हैं। तो डॉक्साजोसिन का ही साइड इफेक्ट, डॉक्साजोसिन का ही मोड ऑफ एक्शन और डॉक्साजोसिन का ही यूज और प्रिस्क्रिप्शन हमने देखा है यहाँ पे। ये सारे दवा आप इस्तेमाल करें और सिमिलर सॉल्ट कंपोजिशन पे मौजूद है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।